अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप सोचें कि फ्रीलांसिंग के थ्रू एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता? क्या फ्रीलांसिंग सही तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करने का? एंटरप्रेन्योरशिप कैसे अचीव की जा सकती है बीइंग अ फ्रीलांसर? तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपना बिजनेस, अपना कारोबार और एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फ्रीलांसिंग से क्या वो डिफरेंट है या सेम है, और अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो किस तरह एक फ्रीलांसर एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर का सफ़र कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने क्वेश्चंस हमसे कमेंट्स में पूछें। और अब तो हम लाइव शो के अंदर अपने कोर्सेज गिव अवे कर रहे हैं। एवरेज प्राइस हमारे कोर्स की 30,000 है और फ्री में आपको मिल रहे हैं। सो आप लाजमी मंडे को 8 to 9 हमारा लाइव शो फेसबुक, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखें और अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स हमारे साथ शेयर करें। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक के फ्रीलांसिंग आप सोच रहे हैं कि आप एक ऐसी वर्क लाइफ की तरफ आ जाएं। अब तक आप इतना कंटेंट देख चुके हैं, इतनी वीडियोस देख चुके हैं, आपको समझ आ गई कि इसमें आज़ादी है। ये 9 to 5 से हट के है, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स करने हैं, अपनी मर्जी के क्लाइंट्स के साथ काम करना है। दुनिया में यूएस की आधी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग कर रही है। पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर्स की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि कन्वीनियंट है, इजी है, मर्ज़ी का काम है, मर्ज़ी का टाइम है और आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो अपनी कंप्लीट लाइफ। तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? फ्रीलांसिंग, अपनी मर्ज़ी का काम, अपनी मर्ज़ी के पैसे, अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट्स, तो क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप है? और अगर नहीं है तो दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाया जा सकता है फ्रीलांसिंग के थ्रू? सो सेथ गोर्डन की मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ। सेथ गोर्डन अपने आप को एक फ्रीलांसर कहते हैं और बहुत कामयाब फ्रीलांसर हैं। ही इज़ वन ऑफ द टॉप इन द इंडस्ट्री। वो कहते हैं कि फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है कि फ्रीलांसर्स गेट पेड फॉर देयर वर्क। अगर आप फ्रीलांस कॉपीराइटर हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, आपको उसके पैसे मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर्स दूसरों के पैसे या दूसरों के स्किल्स को यूज करके एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं ताकि वो अगर सो भी रहे हैं तो वो अपने पैसे कमाते रहें। फ्रीलांसर ने यानी क्या करना है, सर्विस देनी है तो उसके अगेंस्ट पैसे लेने हैं, जनरेट करने हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने क्या करना है कि उसने, चाहे वो खुद सर्विस दे रहा है या नहीं दे रहा, उसने एक ऑटोमेशन क्रिएट कर लेनी, चाहे उसकी अपनी सर्विस है या किसी और की सर्विस है, किसी और का बिजनेस है, किसी और का स्किल है, पैसे किसी और के, लेकिन उसने अपने लिए ऑटोमेशन करके, स्ट्रेटजी बना के, प्रोसेस बना के एक ऐसी प्लेस बना लेनी है जहाँ चीज़ें चलती रहें और उसको उसका मार्जिन मिलता रहे। सो फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप खुद से लोन अकेले काम कर रहे हो तो फिर एक लिमिट है, आप कितने ही क्लाइंट्स का काम कर सकते हो, आप कितनी अपनी ग्रोथ कर सकते हो एट अ टाइम, आप कितने प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और अपने टाइम का कितना चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम। इतना ज़्यादा स्केलेबल नहीं है अगर आप अकेले फ्रीलांसिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आप अपनी ग्रोथ को इन्फिनिट करना चाहते हो, अभी तक आप लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे आप में से मैसेजेस करते हैं कि मेरी इतनी अर्निंग हो गई, इतनी अर्निंग हो गई, मैंने फाइवर से, अपवर्क से, मतलब आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, आपके पास अर्निंग आ रही है, दैट्स गुड। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारी अर्निंग तभी तक है जब तक आप खुद सर्विस दे रहे हो। अब आपने इसमें से कैसे निकलना है? जहाँ पे इस स्टेज तक आप आ गए हो कि आपको एक स्टेबल इनकम आ रही है आपके पैसों के अगेंस्ट, आपके टाइम के अगेंस्ट, अब आपने ऐसे कैसे करना है कि आप अपना टाइम और कम करो, अपनी चीज़ें बहुत कम, लेकिन पैसे आपको मज़ीद ज़्यादा आते रहे। आप अपने टाइम को किस तरह इसमें मैनेज करोगे, इसकी बजाय दूसरे रिसोर्सेज को कैसे इन्वॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद राइटिंग करके पहले सर्विसेज, अब आप कहते हो आप दो राइटर्स रख लिए आपने, वो राइटर्स दे रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, राइटर्स काम कर रहे हैं, पैसे आपको मिल रहे हैं, उनको भी मिल रहे हैं। सो आप अपना मार्जिन बीच में से रख रहे हो और राइटर्स आप बेशक 2 की बजाय 10 कर लो, 20 कर लो, 50 कर लो, आपका मार्जिन इंक्रीज होता रहेगा और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आपने सिर्फ प्रोसेस बना दिया, ऑटोमेशन कर दिया, क्लाइंट कहाँ से आना है, प्रोजेक्ट कहाँ से आना है, बिड कैसे होना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब आपने इनको डेलीगेट कर दिया आगे और अब आप सिर्फ पीछे बैठ के आराम से अपने पैसे इंजॉय करो। सो इसके अंदर अगर आप ऑलरेडी स्टेज पे आ गए हो कि आप एज अ फ्रीलांसर अच्छा काम कर रहे हो, आपके अच्छी इनकम चल रही है फ्रीलांसिंग की, आपको समझ आ गई है, तो अब आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाना है। ठीक है, वीडियो का टाइटल है इस फ्रीलांसिंग द राइट वे towards entrepreneurship, to become an entrepreneur or whatever. So right way, wrong way, कुछ भी, it's not the only way कि सिर्फ ये entrepreneur बनने का फ्रीलांसिंग अकेला तरीका नहीं है।
एंटरप्रेन्योर आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके या किसी भी आइडिया को डेवलप करके उसको फंड करके बन सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग इज़ वन ऑफ द वेज दैट यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर आप कपड़े की दुकान से, जूते की दुकान से, सर्विस की दुकान से, किसी भी चीज़ से बन सकते हो, और ट्रेड से बन सकते हो, किसी भी चीज़ से बन सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग भी एक तरीका है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। सो फ्रीलांसिंग जॉब का अल्टरनेटिव नहीं है, ये बात मैं हमेशा से आप लोगों को समझा रही हूँ। फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है। अब आपने उसे एज अ बिजनेस किस तरह लेके चलना है, जॉब माइंडसेट से किस तरह बाहर निकलना है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये कि एक ग्रोथ का माइंडसेट आपने डेवलप करना है। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो ये नहीं कि आपने वही 40 आवर्स अ वीक पहले किसी बॉस को दे रहे थे, अब वो 40 आवर्स अ वीक आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स को दे रहे हो, और पहले आप 50,000 कमा रहे थे, अब आप 1.5 लाख कमा रहे थे। इनकम तो आपकी इंक्रीज हो गई है, लेकिन आपका कमिटमेंट वही है, आपने टाइम उतना ही देना है, आप फिर भी एट द एंड ऑफ द डे स्टक हो, आप फ्री नहीं हो ट्रू मीनिंग्स में, जिसको हम फ्री कह रहे हैं। सो अब आपने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है, जो एटीट्यूड हम अपनी डेली की ज़िंदगी, स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि जो भी एटीट्यूड, जो भी रवैया हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेवलप करते हैं टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स फेलियर, टुवर्ड्स कमिटमेंट, वही हमारी ओवरऑल लाइफ को शेप कर रहा होता है। ठीक है। सो जिन लोगों ने एक ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना है, उन्होंने ये देखना है कि मैंने फेलियर से भी लव करना है, मैंने मिस्टेक्स को भी ओन करना है, मैंने उनको एक्सेप्ट करना है। आप फ्रीलांसर हो, आप अपना सर्विस किसी को, अपना टाइम किसी को पैसों के एवज दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपने क्या करना है अब, कि आप अपना टाइम उतने ही पैसों के एवज नहीं दे रहे, बल्कि जो टाइम आपने देना है, जो कॉपी राइटिंग आपने करनी है, या जो बिडिंग आपने, प्रोफाइल तो आपका बना हुआ है, जो बिडिंग आपने करनी है, जो कॉपी राइटिंग या जो डिज़ाइन या जो डेवलपमेंट आपने करनी है, उसके लिए आप एक और रिसोर्स बीच में ले आओ। ठीक है। अब वो रिसोर्स बिडिंग आपने किसी और को डेलीगेट कर दी कि यार ये तरीका है प्रपोजल लिखने का, ये 4 चीज़ें हैं, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इस तरह इंक्लूड करना है। आपने उसके लिए एक बंदा बीच में ऑन बोर्ड कर लिया, एक बंदा सर्विस के लिए ऑन बोर्ड कर लिया। उनके, उन दोनों के पैसे और उन दोनों के प्रोजेक्ट्स, अब आप बेशक 50 प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, वो दोनों आपस में मैनेज कर रहे हैं, एक बिडिंग कर रहा है, एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, और आप सिर्फ मार्जिन अपने पास रख रहे हो। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक सिस्टम बना लो। अभी मैंने आपको बताया, एक बंदा आपने रख लिया, दूसरा बंदा रख लिया। जब हमने स्टार्ट किया इसमें, आई थिंक मेरी स्टोरी हाईली हमारी रिलेटेबल है कि मैंने खुद आज से 8 साल पहले एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया था। $3-3 की जॉब से स्टार्ट किया, 18-18 घंटे राइटिंग की, बैठ के काम किया। अगर मैं यही करती रहती फॉर एवर, तो मैं आज भी 18-18 घंटे आर्टिकल्स ही लिख रही होती, चाहे मुझसे लाखों कमा रही थी या जो भी कमा रही थी। लेकिन क्या किया हमने, कि हमने एक डिज़ाइनर ऐड किया डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स के लिए, एक वर्डप्रेस का बंदा ऐड किया वेबसाइट्स के लिए, आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट एंड की, बैक एंड की, एक एक करके, दो दो करके टीम ऐड करते रहे, टूल्स बीच में ले आए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स आ गए, टास्क असाइन करने के टूल्स आ गए, CRM इस्तेमाल कर लिया, CMS इस्तेमाल। सो एज एन एंटरप्रेन्योर आपका ज़्यादा फोकस सिस्टम की तरफ होता है, प्रोसेस की तरफ होता है, स्ट्रेटजी की तरफ होता है, कि मैं किस तरह एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लूँ कि जिसके अंदर ये सारा काम होता रहे, कोई और करता रहे, मेरी इनकम जनरेट होती रहे। अब जैसे हमने किया कि 7 साल में हमने पहले 3 साल खुद मैं फ्रीलांसिंग करती रही, 1.5 साल अकेले टोटली मैंने की, उसके बाद 1-2 बंदे ऐड किए, और साथ साथ खुद मैं भी करती रही, साथ साथ उन 2 बंदों के भी प्रोजेक्ट्स आते रहे, 3 बंदे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने करना कम्प्लीटली छोड़ दिया। अब मैं तो सिर्फ वीडियोज़ बना रही हूँ वो दान काश के लिए, क्योंकि वो आप लोगों को हेल्प चाहिए और ये मेरा पैशन है, और हम इसको मिल के कर रहे हैं कि हम लोगों की बेहतरी कर सकें। लेकिन मेरा काम तो ऐसा सच कोई नहीं है। हमने प्रोसेसेस बना दिए हैं, स्ट्रेटजी बना, क्लाइंट किस तरह ऑन बोर्ड होगा, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, प्रपोजल में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, अपसेल कैसे करना है, क्रॉस सेल करने कैसे करना है, कौन कौन सी हमारी सर्विसेज हैं, किन किन क्लाइंट्स को दी जा सकती हैं, ईमेल्स की कैंपेन। सो हमने प्रोसेसेस बना लिए, हमने सिस्टम बना लिया। अब हम बाउंड नहीं है किसी को अपना टाइम या अपनी सर्विस देने के। ठीक है। सो एज अ फ्रीलांसर आपने भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी होती है, कि लॉन्ग टर्म में आप कहाँ खड़े। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्प्रिंट नहीं है कि बहुत मेहनत कर ली, बहुत हार्डवर्क कर लिया, भागा 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 और जीत गए। एंटरप्रेन्योरशिप एक मैराथन है, कि आपने थोड़ा थोड़ा काम किया, स्ट्रेटजी लाए, प्रोसेसेस लाए, ऑटोमेशन के टूल्स लाए, कि पोस्टिंग करनी है, अच्छा बफर के पोस्टिंग का टूल इस्तेमाल कर लिया, तो मेरे 8 घंटे इसमें से सेव होके फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स का काम रह गया। सो 30 मिनट्स का बफर का टूल अगर मुझे टाइम सेव कर रहा है, तो मुझे उसको पेड लेने में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने देखना है कि आपके एग्जिस्टिंग क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो आप डेली करते हो,
क्लाइंट से बिड करनी है, प्रपोजल भेजना है, क्वेश्चनेयर भेजना है, स्कोप ऑफ वर्क है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें से सिस्टम के थ्रू की जा सकती हैं कि एक CRM डेवलप कर लिए, जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा उसे ये 4 चीज़ें जानी ही जानी है, उसे ये 5 चीज़ें मांगनी ही मांगनी है। तो एक सिस्टम डेवलप कर लिया, सिस्टम ये सारा काम करे, आपका जो उसके अंदर एफर्ट और टाइम है वो सेव हो जाए ताकि आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सको किसी मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। फिर नंबर 2 चीज़ आपने करनी है कि यू हैव टू बी अ मास्टर जगलर। एज अ फ्रीलांसर आपकी प्रायोरिटीज़ आपको पता है कि मेरे प्रोजेक्ट्स मेरी प्रायोरिटी है, मेरे क्लाइंट्स मेरी प्रायोरिटी है और मेरी डेडलाइंस मैंने मीट करनी है, ये 3 मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसर से एंटरप्रेन्योर बनते हो तो फिर बहुत सारी और पंडोरा बॉक्स ऑफ प्रायोरिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर आप अकाउंटेंट भी हो, कैसे कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये भी देखना है। मार्केटर भी हो कि अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना कैसे, सोशल के थ्रू, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो मार्केटिंग भी आपने करनी है। फिर उसके साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप हो कि जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसको डिज़ाइन कैसे करना है, थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, सोशल मीडिया पे कैसे शेयर होना है। आप राइटर भी खुद हो कि आपने अपने ब्लॉग्स भी लिखने हैं, आपने कैप्शंस भी लिखने हैं, आपने डिस्क्रिप्शंस भी क्रिएट करने हैं, वीडियो एडिटर भी हो, और बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने रूथलेसली अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट करना है। आपके लिए हर चीज़ प्रायोरिटी नहीं हो सकती। अब मार्केटिंग भी करनी है, राइटिंग भी करनी है, डिज़ाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी। अब इसमें से टॉप प्रायोरिटी क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, वो मैं करूँ। बाकी इसमें से कौन कौन से ऐसे काम है जो किसी और को दिए जा सकते हैं, जो कोई टूल कर सकता है, जो कोई बंदा कर सकता है, जो कोई रिसोर्स बहुत कम पैसों में कर सकता है। कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो 2 काम भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। सो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, टूल्स, चीज़ें मौजूद हैं, उनको आपने बेस्ट वे में प्रायोरिटाइज कैसे करना है कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपका एफर्ट सिर्फ उस चीज़ पे लग रहा है जो आपके बिजनेस को मज़ीद ग्रो करेगी और उसके अंदर मज़ीद इनकम लेकर आएगी, और उसके अलावा बाकी चीज़ें आप बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्योंकि इट्स लिटरली इम्पॉसिबल कि हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर एक ही बंदा फोकस कर रहा हो। आपको एज एन एंटरप्रेन्योरशिप टीम बनाना, एग्जिस्टिंग जो भी चीज़, ये नहीं मैं कह रही आप मार्केट से महंगे महंगे रिसोर्सेज ला के बिठा लें और बाद में उन्हें पे ही ना कर सकते हो। एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास टूल्स हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज बेस है, और जो भी टीम है जैसी भी है, जब हमने स्टार्ट किया आप सोच भी नहीं सकते कि क्या टीम थी हमारे पास और किस तरह हम उन्हें लेकर चले हैं और कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। ये नहीं कि आप बड़े बड़े रिसोर्सेज लाएं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को आपने किस तरह ट्रेन करना है, पॉलिश करना है, उनको क्या क्या चीज़ें देनी है कि वो आपके डेलीगेशन में, आपके प्रोसेसेस में मज़ीद एफिशिएंसी ला सकते हो, ठीक है। सो जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक अपना रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन का क्राइटेरिया बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रैंड कॉर्डोन की बुक है 10x रूल, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, पढ़े अगर नहीं पढ़ी तो। उसके अंदर उसने बड़े मज़े की ये बात शेयर की हुई है कि आप अपने बिजनेस के अंदर देखें, अच्छा ये 10 चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, इन 10 चीज़ों में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर टाइम लगाने से मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपना टाइम दें जिनके ऊपर टाइम लगाने से आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपका बिजनेस 10 गुना नहीं इंक्रीज हो रहा, 10x रूल उस पर नहीं, तो फिर आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करें। आपने देखना है कि कौन सा, मतलब अगर आपके पास एज अ फ्रीलांसर 10 प्रोजेक्ट्स हैं, 5 प्रोजेक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, आप कौन सा चूज करो। तो आपने देखना है कि यार मेरे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज से 5 साल बाद मैं फॉर एग्जाम्पल टॉप मोबाइल ऐप एजेंसी बनना चाहता हूँ। तो मोबाइल ऐप का जो प्रोजेक्ट है, जो रिएक्ट नेटिव में आ रहा है, जो स्क्रैच से डेवलप करनी है, $8,000 का है, $10,000 का है, ये मेरे लिए प्रायोरिटी है, ये मेरे गोल के साथ भी मैच कर रहा है, ये मेरे बिजनेस के साथ भी मैच कर रहा है, ये मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा बनेगा और ये मेरा आइडियल क्लाइंट भी है, इसको मुझे चूज करना है। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लारावेल का है या वर्डप्रेस का है या डिज़ाइन का है या राइटिंग या सोशल मीडिया का है, और वो आप देख रहे हो कि यार ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, या तो मैं इनको करूँ ही ना क्योंकि ये मेरे बिजनेस से उतने अलाइंड नहीं है ऑब्जेक्टिव से, या अगर करूँ तो इनको आउटसोर्स कर लूँ, या फिर ऐसे रिसोर्सेज देख लूँ जो एग्जिस्टिंग मेरे पास हैं और उनमें से मैं किस तरह इनको डेलीगेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा टाइम और एफर्ट सिर्फ उस चीज़ को लगे जो मेरी बिजनेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर थर्ड स्टेप पे आपके पास है कि यू कैन हायर पीपल टू हेल्प यू। जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरे का पूरा बिजनेस खुद चला रहे हो। स्केलेबिलिटी का जाहिर सी बात है, हर इंसान की एक लिमिट है, वो 24 घंटे उसके पास है, उन्हीं 24 घंटे के अंदर उसने जो भी करना है, सोना जागना उठना, ऑफिस बिजनेस सारे काम करने हैं, तो आपको बीच में टीम की भी ज़रूरत है। एज अ फ्रीलांसर आपको अकेले काम करने की आदत हो गई होती है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपने मज़ीद लोगों को हायर करके उनको अपने बिजनेस के अंदर प्लग करना है, उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ को देखते हुए कि
वो कौन सा ऐसा काम है यार, इट्स इम्पॉसिबल कि हर बंदा हर फन मौला हो, ठीक है। मैं वीडियोस अच्छी बना रही हूँ, मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, मैं अच्छा लिख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि मैं अच्छी डिज़ाइनर भी हूँ, मैं अच्छी ग्राफिक पोस्ट्स भी बना सकती हूँ, मैं अच्छी एडोब पे एडिटिंग भी कर सकती हूँ। तो हमने देखना जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मेरा क्लाइंट कम्युनिकेशन है, जो भी है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो किसी और के कहाँ हिस्से की चीज़ें हैं उसके लिए हमने लोगों को हायर करना है, अपने गैप्स को फिल करना है और स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम प्रोसेसेस पे, स्ट्रैटेजीज पे और बिजनेस को ग्रो करने में स्पेंड हो। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है एज अ फ्रीलांसर टू एंटरप्रेन्योर, ये है कि यू हैव टू लर्न टू से नो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये बात है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। अगर आप हर चीज़ को यस कहते रहेंगे, कोई काम आपको सूटेबल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है, आपके बिजनेस गोल्स के साथ ओरिएंटेड भी नहीं है, फिर भी आप मुरव्वत में अगर उसको यस कहते रहेंगे तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। यू हैव टू सी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे लिए वेल सूटेड है, इसको मैंने यस करना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी जो मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगी या स्लो करेगी या इतनी अच्छी प्रोडक्टिव नहीं है, तो उसको आपने नो करना है। कुछ अरसे में आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, शुरू शुरू में नो करना इंसान को अगर आदत ना हो तो मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब उसके रिजल्ट्स देखोगे, जब आपको समझ आएगी कि इन फैसलों से मुझे कितना बेहतर, सिर्फ एक मेरी दादू कहती थी एक नाते सो सुख, तो एक जो ना है उसकी वजह से आपको कितना फ़ायदा हो गया है, जब आपको समझ आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ कौन सी रखनी है, किन चीज़ों को यस करना है और किन चीज़ों को नो करना है, ठीक है। वॉरेन बुफे ने कहा था कि जो रियली सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को ना बोल देते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी एनर्जी और अपने माइंड की जो एक्टिविटी है वो उस चीज़ के लिए प्रिजर्व करनी है जो मोस्ट क्रूशल है और जो एक्चुअली में आपके बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। सही है। सो ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस की नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है, उनको आपने चाहे वो रिसोर्सेज की तरफ से आ रही हैं, क्लाइंट्स की तरफ से आ रही हैं, एम्प्लॉयज़ की तरफ से आ रही हैं, आपने किस तरह एक पोलाइट एंड नाइस वे में उस सिचुएशन को टैकल भी करना है और अपने आप के लिए बेस्ट सिचुएशन क्रिएट करनी है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा क्लाइंट के और पर्सनल्स का लाइक पीपल स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, चाहे वो क्लाइंट एंड पे कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिसोर्स एंड पे कम्युनिकेशन है। दोनों के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्गर फुट पे, एक डोमिनेंट प्लेस पे आना पड़ेगा ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। अगर क्लाइंट होते हैं समटाइम्स पुशी होता है, आपको $500 का आप उसके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसके अंदर उसने आपसे $1000 की सर्विस ले ली है, क्या क्या ये भी कर दो, ये भी कर दो, अच्छा ये कर, और आप बस यस 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 कर ही जा रहे हैं, तो आप नुकसान में, आपको $500 प्रॉफिट की बजाय $500 का लॉस हो रहा है। तो आपने देखना है कि मैंने कब किसको ना कहना है, किस हद तक किसी को अकोमोडेट करना है। अगर मैं किसी को सपोर्ट दे रहा हूँ तो उसको भी मैं चार्ज करूँ, अगर मैं किसी को एडिशनल सर्विस दे रहा हूँ तो उसके अलहदा से फंडिंग हो। इसी तरह रिसोर्सेज के एंड पे भी किसको इंसेंटिव देना है, किसकी इंक्रीज। कभी भी एक सक्सेसफुल कारोबार जो बंदा करता है, व्यापारी हम कह लें, पुराने ज़माने से अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें एक ईजी एनालॉजी में, तो व्यापारी क्या करता है, वो देखता है यार कि ये मैंने बंदा रखा हुआ है, ये मैंने बाइक रखी हुई है, ये मैंने फलां चीज़ रखी हुई है, इससे मेरी कॉस्ट इस पे कितनी आ रही है और मुझे कितनी इनकम हो रही है। अगर मेरी इनकम मेरी कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये मेरे लिए येस है, अगर नहीं है तो ये मेरे लिए नो है। बिजनेस तो सिंपल प्लस एंड माइनस की गेम है। फ्रीलांसिंग में आपने अपनी रिप्यूट देखनी है, अपना कैरियर देखना है, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हो। बिजनेस के अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सिंपली अगर कोई रिसोर्स आपको 45 जनरेट करके दे रहा है तो आप उसको 25 दे रहे हो, कोई आपको 1.5 लाख जनरेट करके दे रहा है तो आप उसे 50 दे रहे हो, 35 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो। अगर कोई आपको जनरेटिंग, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपको 45 जनरेट करके दे रहा है, आपसे 50 नहीं दे सकते ना, आपके देने बनते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, खैरात नहीं कर रहे हो यहाँ पे। तो बहुत केयरफुली आपने टीम अपने साथ रखनी भी है और चलानी भी है। इसी तरह कोई प्रोजेक्ट जो क्लाइंट्स के हैं उनको भी बहुत केयरफुली लेना है कि जो प्रोजेक्ट इन कर रहा हूँ उसमें मेरा टाइम, रिसोर्स और एफर्ट कितनी लग रही है और उससे मुझे क्या अर्निंग हो रही है। अगर तो आपके लिए प्लस है उसके अंदर तो ही आप उसको मूव फॉरवर्ड करें। अगर आप कहीं पे नेगेटिव में जा रहे हैं तो बिजनेसमैन कभी नेगेटिव में नहीं जाता, वो अपनी जेब से कभी नहीं भरता और भरना बनता भी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो फ्रीलांसिंग, क्वेश्चन ये था कि क्या फ्रीलांसिंग राइट वे है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने का। सो यस, फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ द वेज और सही तरीका भी है। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी तरीका राइट या रॉन्ग नहीं है।
अगर आप कपड़े बेच के एंटरप्रेन्योर बन रहे हो इसका मतलब नहीं कि आप गलत हो। अगर आप कोई सर्विस इनोवेट कर रहे हो, कोई ऐप आइडिया बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट का आइडिया बना रहे हो, कोई ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो, तो वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, एज लॉन्ग एज के उसके अंदर आप प्रोसेसेस और ऑटोमेशन करके खुद फ्री हो रहे हो और पैसे आपके लिए जनरेट हो रहे हैं। ब्लॉगिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग भी एक तरीका है और इसमें क्या स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर हमसे पूछें। आस्तान काश पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट्स में भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश पे की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फ़र्ज़ किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। शायद हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 दानकाश.com।